हेलो बच्चों, जैसे हम लास्ट क्वेश्चन में गुलाब जामुन वाला क्वेश्चन करा था वैसा ही यहाँ पर क्वेश्चन दे रखा है। ए फॉरेस्टर वांट्स टू 66 एप्पल ट्री, 88 बनाना ट्री और 110 मैंगो ट्री इन इक्वल नंबर ऑफ ट्रीज इन ईच रो। फाइंड द नंबर ऑफ मिनिमम रोज रिक्वायर्ड। तो ये कहना क्या चाह रहा है, ये कहना चाह रहा है कि अगर हमें जो 66 प्लांट जो एप्पल के दे रखे हैं वो इस तरह से लगाएं। यहां पर जो इसकी नंबर ऑफ रोज इस तरह से बनानी है कि हर रो में इक्वल नंबर ऑफ ट्रीज होने चाहिए, चाहे वो एप्पल के हो, चाहे वो बनाना के हो और चाहे वो मैंगो के हो। तो यहां हम ये देखें और वो ये भी कह रहा है कि फाइंड द नंबर ऑफ मिनिमम रोज रिक्वायर्ड। तो मिनिमम रोज कैसे पता चलेंगी, तो इसमें हमें एचसीएफ निकालना है या एलसीएम निकालना है वो देखो अगर हमें मिनिमम नंबर ऑफ रोज चाहिए तो हम इसका मतलब है कि मैक्सिमम नंबर ऑफ प्लांट्स इन ईच रो, जो हर एक रो में जो नंबर ऑफ प्लांट्स है वो मैक्सिमम लगे होने चाहिए। तो वो कैसे पता चलेगा, सिंपल सी बात है, ये हम पहले भी कर चुके हैं। एचसीएफ क्या होता है, स्मॉलर नंबर से भी छोटा होता है या उसके बराबर होता है, और एलसीएम लार्जर नंबर से बड़ा होता है उसके बराबर होता है। यहां अगर मैं इन तीनों नंबर्स का एलसीएम फाइंड करूं तो ये तो बहुत ज्यादा आएगा, और हमारे पास चाहिए कि वो एक रो में कितने प्लांट्स लगे, तो वो तो 66 से कम ही होंगे ना। 66 से कम होंगे तो इसका मतलब है कि एचसीएफ निकलना है इसका। इन तीनों नंबर्स का हम एचसीएफ फाइंड करते हैं, ठीक है। तो मैं जल्दी से इसका एचसीएफ फाइंड करता हूं बाय फैक्टराइजेशन। तो यहां मैंने फैक्टर्स निकाल लिए हैं इसके, हमें निकालना है इसका एचसीएफ। तो एचसीएफ क्या होता है, एचसीएफ होता है हमारे पास, जो मैंने पहले भी बता रखा है, एचसीएफ इज इक्वल टू कॉमन फैक्टर विद लोएस्ट पावर, जो सबसे छोटी पावर होगी कॉमन फैक्टर की वो लेंगे। तो यहां पर कॉमन फैक्टर क्या है, दो कॉमन हो गया, और इसकी लोएस्ट पावर क्या है 1, तो 2 की पावर 1, और यहां 3 कॉमन नहीं है और 11 कॉमन है, तो 11 इसकी पावर 1 ही है तीनों में, तो यहां पर 11 दूनी 22, तो 22 ये एचसीएफ आ गया। और ये एचसीएफ है क्या, ये एक रो में, अगर हम एक रो में कितने प्लांट लगाएं कि मिनिमम नंबर ऑफ रोज बने, तो एक रो में हम 22 प्लांट लगाएंगे तो हमारे पास जो रोज बनेंगी वो मिनिमम बनेंगी, कम से कम बनेंगी। क्योंकि मैं अगर मान लो 2-2 की रो बना देता हूं, 3-3 की रो बना देता हूं, तो नंबर ऑफ रोज बहुत सारी बनेंगी। तो उसने यही कहा है कि एप्पल के 66 प्लांट हैं और 88 प्लांट बनाना के हैं और मैंगो के 110 प्लांट हैं, इन सब की रोज बनानी है इस तरह से कि मिनिमम नंबर ऑफ रोज बने। तो हमें इसका मतलब है कि मैक्सिमम नंबर ऑफ प्लांट्स एक रो में लगेंगे, तो वो इसका एचसीएफ फाइंड करा हमने, 22 प्लांट एक रो में लगेंगे। ओके, तो यहां पर नंबर ऑफ रोज टोटल कितनी आ जाएंगी, टोटल नंबर ऑफ रोज, ये 22 रोज नहीं आई, ये आया है नंबर ऑफ प्लांट्स। ये क्या है, नंबर ऑफ प्लांट इन ईच रो। ये क्या है, मैं लिख देता हूं, नंबर ऑफ प्लांट्स इन ईच रो। यहां पर ईच रो में नंबर ऑफ प्लांट्स कितने हमारे पास, वो है 22, तो ये हमारे पास 22 आ गए। अब टोटल प्लांट्स कितने हैं, टोटल प्लांट्स हमारे पास है, टोटल प्लांट्स सबको प्लस कर दो, 66 एप्पल के थे, 88 बनाना के थे और 110 मैंगो के थे। तो इस सबको प्लस करेंगे तो हमारे पास आएगा 264। 8 और 6 14 का 4 असली 2 3 और 8 6 16 6 असली 1 2, ठीक है। अब यहां पर ये टोटल प्लांट्स हैं और एक रो में नंबर ऑफ प्लांट्स कितने हैं 22, तो टोटल रोज कितनी हो जाएंगी, टोटल रो हो जाएंगी 264 प्लांट को 22 से डिवाइड कर दो। ओके, तो यहां पर हम जब प्लांट्स लगाते हैं, टोटल हमारे पास 264 प्लांट हैं, और 22-22 की लाइन में हमने प्लांट अगर लगाएंगे तो कितने नंबर ऑफ रोज बनेंगी, तो टोटल को डिवाइड कर दो एक रो के नंबर ऑफ प्लांट्स से,
तो यहां पर 22 एकम 22 और 22 दूनी 44, तो 12 रो आ गई। मतलब 12 रो आ गई हमारे पास टोटल। अब नंबर ऑफ रोज ऑफ एप्पल ट्री, नंबर ऑफ रोज ऑफ एप्पल ट्री। एप्पल ट्री की रोज कितनी हो जाएगी? तो एप्पल ट्री कितने हमारे पास 66, और एक रो में हमने कितने लगाए? एक रो में हमने लगाए 22, तो 22 से डिवाइड कर दो, ये 3 रो आ जाएंगी किसकी? एप्पल की। ऐसे ही नंबर ऑफ रोज ऑफ बनाना ट्री। बनाना ट्री के लिए बनाना ट्री, यहां पे ट्री लिखेंगे, बनाना ट्री, तो ये आ जाएगा हमारे पास 88 टोटल प्लांट्स थे बनाना के। इसको 22 से डिवाइड कर दिया तो 4 रोज बनेंगी बनाना के लिए। और मैंगो के लिए कितनी बनेगी? नंबर ऑफ रोज ऑफ मैंगो ट्री, तो मैंगो ट्री के लिए 110 प्लांट हैं, उनको डिवाइड कर दिया 22 से, तो ये 5 रो बनेंगी किसकी? मैंगो ट्री की। अगर हम चेक करें 5 और 4 9 और 3 12, तो टोटल रोज कितनी बन रही है? 12 ही तो बन रही है। ओके, तो ये क्वेश्चन कंप्लीट। क्वेश्चन और भी आ सकते हैं इसी तरीके, केवल और केवल तुम्हें ध्यान रखना है एचसीएफ और एलसीएम का ये कॉन्सेप्ट। कई टॉपिक्स में कई जगह पर ये सब बताया जाता है कि मिनिमम पूछा जाए तो एलसीएम फाइंड कर दो, मैक्सिमम पूछा जाए तो एचसीएफ फाइंड कर दो। तो मैं तो उसको कभी भी सजेस्ट नहीं करता, मैं बच्चों को इसी तरह से समझाता हूं। ये कॉन्सेप्ट सबसे बेटर है, बेस्ट है। ओके, वहां पर कभी मिनिमम पूछेगा, मैक्सिमम पूछेगा, तो उसको अगर तुमने सीखा भी है तो पहले इसको मैच कर लो, यहां पर मैच कर लो इससे कि ये जो प्रॉपर्टी है तुम जो फाइंड करना चाह रहे हो, एचसीएफ फाइंड करना चाह रहे हो या एलसीएम फाइंड करना चाह रहे हो, क्या उसको सेटिस्फाई करता है? क्या स्मॉलर नंबर आता है? हमें स्मॉलर नंबर चाहिए कि लार्जर नंबर चाहिए? ये तुम्हें पता चल जाएगा क्वेश्चन को पढ़ के। ओके, तो इसी तरह के क्वेश्चंस और भी करते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग, गुड बाय।